कर पाते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे किसी स्थान पर जाते हैं जहां इनकी कथा इत्यादि हो रही है और फिजिकल अपीयरेंस आपका है वहां पे, ठीक ना, तो आपको यथासंभव वो सबसे मतलब उसकी महत्ता उत्तम है ना, सर्वश्रेष्ठ की गिनती में आती है। एक होता है ना इक्विवेलेंट, उसके समतुल्य, ठीक है, उसके समतुल्य है, और एक है कि वह स्वयं सिद्ध है, ठीक ना। तो दोनों में एक इक्विवेलेंट महत्ता दोनों की बराबर ही है। उस श्रद्धा जो है सो आपकी अवश्य होनी चाहिए, दोनों में बराबर श्रद्धा हो, ठीक है, वो बढ़िया है। लेकिन ज्यादा लाभप्रद यही होगा कि आप भौतिक रूप से उसके श्रवण करें, ठीक है। आप अपने आचार्य के मुख से उसको श्रवण करें, अपने पुरोहित के मुख से श्रवण करें, ब्राह्मण के मुख से उसको श्रवण करें। यह ज्यादा जो है सो लाभकारी होगा, बशर्ते आप YouTube पे, ठीक है, अन्य अन्य चैनलों के माध्यम से, ठीक है, यदि आप श्रवण करते हैं तो वो पुण्य फल तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक महत्ता आपके अंदर में श्रद्धा को जागृत करेगी, और वो श्रद्धा बस जागृत रहेगी। लेकिन पुण्य तो तभी होगा जब आप किसी ब्राह्मण के मुख से उसको श्रवण करें, ठीक ना, तभी वो सिद्ध होगा, तभी उसके फल मिलेंगे, तभी आपके कान जो है सो तृप्त होंगे, है कि नहीं। ठीक है। वो देखिए पुराण इत्यादि श्रवण किया जाता है, पहले वेद मंत्रों को जो है सो पाठन कराया जाता था। हमारे गुरु जो हैं हमको हमारे लिए एक मंत्र सिद्ध करके देते हैं, जिसको गुरु सीख बोलते हैं, गुरुमुख होना। हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब के राज्यों में उसको गुरुमुख कहते हैं, कि हमने गुरुमुख हुआ या गुरु सीख हमने ले लिया, ठीक है। तो बाएं कान में देते हैं, है ना, मंत्र को बाएं कान में देते हैं। क्या महत्व है बाएं कान में देने का? आपके हृदय से सबसे निकटतम स्थान वही है कि नहीं। दाहिने कान की भी दूरी बहुत अधिक है, ठीक है, लेकिन बाएं कान में देने से वो मंत्र जो है और कोई नहीं लेता है, डायरेक्ट सीधे आपके आत्मा तक वो चीजें पहुंच जाती है ना। तो इनका भी महत्व है, कर्मकांड करना और उसका विधिवत अनुष्ठान करना और उसको अनुपालन करना, तीनों में ही फर्क है। और इसके सबसे बड़ा है व्रत, नियम, संयम, है ना। तो इन सबको जानने के पश्चात ही आपको किसी अनुष्ठान इत्यादि में हिस्सा लेना चाहिए। और ज्यादा लोग आजकल क्या है, फैशन का युग आ गया, वर्चुअल बहुत सारे व्यवस्थाएं होंगी, ठीक है, सारे कार्य आजकल वर्चुअल माध्यम से हो रहे हैं, ठीक है। समयाभाव के कारण एक समय हम किसी श्रद्धा में अर्पित कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत है, हम सीधा इसका बायकॉट करते हैं। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। ये जो वर्चुअल माध्यम है आपकी श्रद्धा जगाने के लिए कितने भी लाभप्रद हैं या कितने ही अच्छे हैं, लेकिन अपीयरेंस आपका जो है वो मायने रखता है, ठीक ना। तो जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। वो फिजिकल अपीयरेंस आपका हो तो वो ज्यादा आपके लिए लाभप्रद होगा। एक क्या होता है ना कि एक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक एक्सप्रेशन, आंखों का जो है सो आई कांटेक्ट, ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, ये सब कुछ मायने रखता है एक अनुष्ठान के लिए, और सबका एक साइंटिफिक महत्व है। अब गुरु के सामने वर्चुअल माध्यम से आप जुड़े रहिएगा तो आपकी एनर्जी को वो फील नहीं कर पाएंगे, या गुरु की एनर्जी को आप उतना फील नहीं कर पाइएगा। लेकिन जब वो आपके सामने होंगे, जब दोनों सम्मुख होंगे, ठीक ना, तो वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो प्रवाह, वह दिव्यता, वह ओज आपके और आपके गुरु के बीच में होगा,
और जब गुरु और उनके बीच में जब होगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, है ना। जी जी गुरुदेव, दुगना हो जाएगा गुरुदेव। जी जी अब वो दुगना हो जाएगा, 4 गुना होगा, तो वो तो आपके कैचिंग एक्सपीरियंस लेने की आपकी क्षमता, आपका प्रारब्ध। हम तो पहले कई बार इन चीजों को कह चुके हैं ना कि ज्ञान, अर्थ यानी कि धन, ठीक है, यश, अपजस, ठीक है, आपके प्रारब्ध में जितना होगा उतना आपको मिल जाएगा। कई लोगों के पुत्र नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी पुत्र सुख से वंचित जो है सो नहीं होते हैं, है कि नहीं। जी गुरुदेव। कई लोगों के पुत्र नहीं होते हैं, अपने पुत्र उनके अपनी संतान नहीं होती है, वो दत्तक पुत्र भी नहीं होते हैं, फिर भी उनको पुत्र का सुख प्राप्त हो जाता है, पिता बनने का गर्व जो है सो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन जी गुरुदेव। कहा गया है कि पुत्र वही है जो पिता का कल्याण कर दे, है कि नहीं, कुल का कल्याण कर दे। तो एक अपना जो है सो अपनत्व जो है रहता है ना। आजकल तो वो बात अलग हो गई कि अपने ही हमको नहीं पूज रहे हैं तो दूसरे की हम क्या ही सोचें, ठीक है। लेकिन फिर भी अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक संस्कार है, उसको तो हमको रखना ही चाहिए, है कि नहीं। जी चलिए, गुरुदेव। तो संतान प्राप्ति के लिए हम कह रहे थे संतान गोपाल का अनुष्ठान करिए। अनुष्ठान करने के साथ इसकी विशेषता और इसको विशिष्ट बनाने के लिए आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करा सकते हैं, गणेश जी की इसके गणेश अथर्व शीर्ष से पूजन करा सकते हैं, साथ साथ में हरिवंश पुराण को श्रवण करते हैं, तो ये महत्व और भी बढ़ जाता है, ठीक है। जी यंत्र, गुरुदेव। संतान गोपाल का यंत्र है, उसको धारण करिए, और धारण करने के साथ साथ आपको संतान अवश्य प्राप्त होती है। दोष जो है सो किन किन कारणों से, किन किन कारणों से आपके ये दोष हो सकते हैं, तो पितृ दोष हो सकता है, ठीक है। पितृ दोष होता है कई लोगों के उम्र के साथ साथ में, वह जब संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है तो हमारे शास्त्रों में यह मत है कि कहीं ना कहीं उनके जन्म पत्रिका, अब जिनका जन्म पत्रिका है वहां पर तो आपने देख लिया कि ठीक है इनको भाई पितृदोष है, ठीक है। तो पितृदोष के लिए आपने त्रिपिंडी इत्यादि करा दी। अब जिनका जो है सो जन्म पत्रिका ही नहीं है, ठीक है, उनका प्रश्न कुंडली से देख रहे हैं, चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, तो हम क्या करें। तो इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि कई बार बहुत सारे उपचार इत्यादि के बाद भी अगर आपको संतान संबंधित समस्याएं हैं, ठीक है, स्त्रियों को बार बार गर्भपात हो जा रहा हो, ठीक है, या जन्म लेने के पश्चात जो है सो बालक मृत हो जा रहे हों, ठीक है, ऐसे जातकों के लिए सबसे पहले पितृ शांति, ठीक ना, त्रिपिंडी का भी विधान है, ठीक है। इस त्रिपिंडी के साथ में, त्रिपिंडी में 3 पिंड दिए जाते हैं, मुख्यतः 3 पिंड दिए जाते हैं, और वह 3 पिंड क्या होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी, ठीक ना। 3 देवताओं की पूजा होती है, ब्रह्मा की, विष्णु की और महेश की। इसके साथ साथ तीनों के लिए 3 सूक्त भी पढ़े जाते हैं, ब्रह्म सूक्त, ठीक है, रुद्र सूक्त और पुरुष सूक्त, ठीक है। ऐसा विधान करने के बाद जो विधिवत ढंग से त्रिपिंडी जब की जाती है, और त्रिपिंडी का भी महत्व है, इसको भी करने का जो है सो शुभ मुहूर्त इत्यादि निर्णय है, ठीक है। और इसके स्थान जी भी जैसे चिन्हित हैं, ठीक है, इसके स्थान भी चिन्हित हैं। वो स्थान कौन कौन से हैं आपके पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में सबसे जो जिसको बोलते हैं ना नंबर 1 स्थान, ठीक है, तो वो स्थान दिया गया है हमारे
गया जी के अंतर्गत धर्मारण्य, पिंड की वेदी भी बताई गई है। गया जी के अंदर में धर्मारण्य है, ठीक है। और इस धर्मारण्य तीर्थ पर आपका यह त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। तो पितरों की आपके जो पितृदोष है इसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। पहला स्थान हो गया। दूसरा स्थान वहीं पर बताया गया है, जो लोग वहां पर नहीं जा पाते हैं, ठीक है, वहां पर किसी कारण नहीं पहुंच पाए, व्यस्तता के कारण या कुछ समस्या के कारण, ठीक है, तो आप गया जी के ही अंदर में दूसरा स्थान है गया कूप, जो कि आपका विष्णु पद मंदिर के बिल्कुल ही निकट है, ठीक है, वो है गया कूप। वहां पर भी आप त्रिपिंडी श्राद्ध को नियमित रूप से आप कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद में एक स्थान है भारतवर्ष में काशी का पिशाच मोचन, ठीक है, पिशाच मोचन, ठीक है। तो पिशाच मोचन स्थान पर भी काशी में आप त्रिपिंडी श्राद्ध को अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। गुरुजी एक बार रिपीट कर दीजिए। गया में धर्मारण तीर्थ है, वहां पर त्रिपिंडी श्राद्ध करने से आपका पितृदोष शांत हो जाता है, ठीक है, पितृदोष शांत हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए कोई नियम नहीं है, जैसे हमारे इसमें कहा गया है ना, पितृकुल, माता कुल और साथ साथ में ससुर कुल, है ना। तो तीनों के ये हो गए, स्वर्गवासी हो गए, या उनके पश्चात ही हम जो है सो पिंडदान दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप युवा हो गए, मैच्योर हो गए, ठीक है, आप पितृदोष अपनी शांति करा सकते हैं, ठीक है। ब्राह्मणों के लिए आप जनेऊ हो गया, संस्कार हो गया, आप अपना पितृदोष शांत करा सकते हैं, ठीक है। वैवाहिक, और देखिए पितृदोष का क्या क्या प्रभाव है। पितृदोष जो है जन्म पत्रिका में कई सारे बाधाएं लेके आती है, जातक को इसका अंजाम भुगतना ही पड़ता है। आपके रोजगार से संबंधित क्षेत्र हो, वैवाहिक समस्या हो, विवाहोपरांत दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहना, ठीक है, संतान की समस्या, ठीक है, आपके पारिवारिक कलह, पारिवारिक माहौल, इन सब में यह जो है सो परेशानियां ले आता है। इसके लिए सिर्फ आपका गुड बिहेवियर ही नहीं चलेगा, ठीक है। कई बार आप पूरी तरीके से विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने आप को नियंत्रित किए हुए हैं, फिर भी आपको वो सुख नहीं प्राप्त होता है। तो आप जब जन्म पत्रिका का विश्लेषण करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पितृदोष अवश्य दिखेगा, ठीक है। ये पितृदोष आपके घरेलू जीवन में, ठीक ना, कई प्रकार की बाधाएं लाएगा, कई प्रकार की बाधाएं आती है दैनिक जीवन में, ठीक है। एक आपका जीवन के किसी एक अवस्था में ये समस्याएं लेके आएगा, रोग देगा, बाधा ले आएगा, आपकी उन्नति को व्यवधान पहुंचा सकता है, व्यवसाय में बाधा ले आ सकता है, कई प्रकार की बाधाएं आपको, सरकारी नौकरी होते हुए भी आपको बार बार न्यायालय में जाना, है ना। तो ये सारी समस्याएं लेके आता है, जमीन से संबंधित समस्याएं किसी न किसी रूप में यह देता है। और जब यह इस प्रकार से आपके सामने आता है तो निश्चित रूप से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एक बार अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराने के पश्चात आप इसको देख सकते हैं। देखिए, धर्म से यदि हम बात करें तो धार्मिक रूप से सभी लोग किसी न किसी प्रकार से आस्था को रखते हैं, अपने हिसाब से अपने देवता, अपने हिसाब से अपना इष्ट को भी जो है सो ध्यान लगा के उनसे याचना करते हैं कि हमारी उन्नति या हमारी किसी प्रकार से
अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। लेकिन जो मूल कड़ी है जिसको हम लोग बार बार छोड़ देते हैं वो हमारे होते हैं पितृ, ठीक ना। वो पितृ वृक्ष का आप कल्पना करिए कि वैसे वृक्ष को फलीभूत कैसे होगा जब उसकी जड़ उसके तना में ही दोष होगा। बताइए, उत्थान हो सकता है? नहीं हो सकता है, निश्चित रूप से नहीं होगा। जड़ कमजोर होगी, फलीभूत हो गई जड़, नीचे की जड़ आपकी पूरी तरीके से मजबूत है, तो वृक्ष में चाहे जिस प्रकार का भी मौसम हो हरियाली अवश्य दिखेगी। लेकिन अगर यहीं पर दोष हो गया तो फिर आपको वो सदाबहार वृक्ष नहीं दिख सकता है ना। दिखेगा? जी गुरुदेव, नहीं दिखेगा गुरुदेव। तो इसलिए हम लोगों को एक बार अपनी जन्मपत्रिका का अवलोकन करके और पितृदोष की शांति, विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं, आप देख लीजिए कहीं पर पितृदोष तो नहीं है। ठीक है, किसी का विवाह हो गया, ठीक है, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचा हुआ है, देखें जातक जातिका का कहीं पर पितृदोष तो नहीं है। विवाह हो गया, कई वर्ष हो गए विवाह हुए, संतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, देखिए कहीं पितृदोष तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप विश्लेषण करके देखेंगे तो उसमें पितृदोष का अवश्य कहीं ना कहीं पर भूमिका होगा। नौकरी की उम्र चली जा रही है, अच्छी नौकरी, व्यवसाय में स्थिरता, जीवन में स्थिरता नहीं है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पितृदोष है। यह पितृदोष आपको ग्रहों के माध्यम से ही मिलेगा। ग्रह अपना उच्च होने के बाद भी अपना प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, मैच्योर्ड ग्रह भी आपको प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं उतना। जो ग्रह आपके लिए अनुकूल होना चाहिए वो ग्रह आपके अनुकूल नहीं होगा। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि पितृदोष शांति के उपरांत, पितृदोष शांति के उपरांत कई ऐसे जातक हैं 35, 36, 38 वर्ष के जातक, ठीक है, उनको भी पुत्र की प्राप्ति होती है। 40 वर्ष के युवाओं का विवाह संपन्न हो जाता है। अब विवाह नहीं हुआ तब तो युवा ना है भगवान, बोलिए ब्रह्मानंद। जी गुरुदेव, विवाह ही नहीं होगा तो संतान कहाँ से, सही है गुरुदेव। तो 40 वर्ष के युवाओं का विवाह संपन्न हो जाता है ना। गुरुदेव होता है, काफी देखा है, 40, 35, ये 40। चीजें ये चीजें हमको एक बार अवश्य दिखला लेना चाहिए, ठीक है। इसीलिए पितृदोष का बहुत बड़ा हमारे जन्म पत्रिका में महत्व जो है सो माना गया है। अगर किसी का है तो शांति अवश्य कराएं, और शांति कहाँ कहाँ पर होती है ये भी बता दिए। मुख्य रूप से 3 पिंड पूजे जाते हैं, 3 पिंड दान दिया जाता है, ठीक है। और तीनों पिंड आपके सात्विक, राजसी और तामसी, ठीक है। ये 3 प्रकार के हमारे प्रेत कहिए या बुद्धि कहिए, ये अवश्य ही होती है। किसी की बुद्धि 3 ही प्रवृत्ति की होगी ना, या तो सात्विक या राजसी या तामसी। जी गुरुदेव, 3 ही हमारे घर प्रकार के होगी। कोई एक्सपायर हो गए हैं तो उनका भी जो है सो 3 ही प्रकार का जो है सो उनको कहा जाएगा प्रेत के अंतर्गत में, सात्विक प्रेत, तामसी प्रेत या राजसी प्रेत, है ना। जी जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। की शांति हम करा लेते हैं तो हमारे घर में जो भी जिनकी अकाल मृत्यु इत्यादि हुई होती है उनकी निवृत्ति हो जाती है, ठीक है। वो जो है सो जी गुरुदेव। अपना पूरा प्रभाव, नेगेटिव एनर्जी को जो है सो परित्याग कर देते हैं, ठीक है। और जब परित्याग कर देते हैं तो अपना शुभ प्रभाव अवश्य देते हैं। तो यही मैं बार बार इस चीज को कर रहा था कि अपने मूल को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। देवता तो अपनी कृपा जितना भी है बरसाते हैं, लेकिन मूल कहाँ है? हमारे पूर्वज, ठीक है, हम लोगों के पूर्वज। तो देखिए सनातन धर्म में कितना आपको जो है सो साइंटिफिक चीजें
सोशल चीजें जो है सो आपको मिलेंगी कि मूल रूप से हम अपने पूर्वजों का भी ध्यान करते हैं, है कि नहीं? और यही नहीं, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। नांदी श्राद्ध इत्यादि जब हम लोग करते हैं उस समय भी मांगलिक उत्सवों पर हम अपने पितरों को याद करते हैं। और किसी धर्म में है ऐसा? बताइए। नहीं गुरुदेव, और किसी धर्म में नहीं है, अपने धर्म में सनातन धर्म है गुरुदेव। तो जब हम नांदी श्राद्ध करते हैं तो उस समय भी अपने पितरों को याद करते हैं कि आज आपकी ही कृपा से हम मांगलिक कार्य अपने घर में कर रहे हैं, यज्ञ करें, कोई अनुष्ठान जी करें। गुरुदेव, श्राद्ध करते हैं ना? जी करते हैं गुरुदेव, नंदी श्राद्ध करते हैं गुरुदेव। दही और चावल का पिंडा उनको देते हैं, है कि नहीं? गुरुदेव देते हैं, काफी तो नदी के किनारे जौ के पिंड बना के करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी अपनी ये है अनुष्ठान और कर्मकांड का कोई ये नहीं है, एक फिक्स विधि नहीं है, लेकिन ध्येय तो वही है, ध्येय तो हमारा उद्देश्य तो वही है, अपने पितरों को याद करना। तो जी गुरुजी गुरुदेव। कभी कभी गुरुजी किसी के शरीर में भी पितरों का आवेश आता है, तो वो अपनी उपस्थिति वहाँ पे दर्ज कराते हैं विभिन्न माध्यमों से, लेकिन हमें पता नहीं हो पाता कि एक ये मतलब पितृ है या अन्य कोई है। लेकिन गुरुजी ऐसा राहु की दशा में या महादशा या अंतरदशा में भी आवेग आ जाता है, तो वो क्या वो भी पितृ दोष के अंतर्गत आएगा क्या, राहु की दशा जो है? देखिए, ये जो आवेश की आप बात कर रहे हैं, हम उस आवेश पर हम लोग भौतिक रूप से जो बाधाएं आती है उस पर हम लोग विचार बाद में करेंगे, ठीक है? पहले इन सभी चीजों पर हम लोग विचार करते हैं, उसको चीज को हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे किसी अन्य कक्षा में, ठीक है? और कोई जो बाधा होती है उसमें, अभी हम मुख्य रूप से इन पर जो है सो विचार करेंगे, ठीक है? तो ये बाधा राहु से संबंधित हो, राहु अगर सूर्य को पीड़ित कर रहा हो। अब देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य जो है हमारे जन्म पत्रिका में आत्मा कारक है, ठीक है? आत्मा कारक है, पिता का जो है सो विचार हम लोग करते हैं। तो जब सूर्य पीड़ित होगा, पिता आपके पीड़ित होंगे, तो निश्चित रूप से आपको वो फल जो है सो नहीं मिलेगा। ये तो नेचुरल सा चीज है ना, बताइए। जी गुरुजी, बिल्कुल। तो जब जब आपके सूर्य, गुरु, ठीक है, चंद्रमा, ये सब जब पीड़ित हो जाते हैं तो हम एक बार विचार करते हैं, ठीक ना? एक बार विचार करते हैं कि कहीं पर ये दोष तो नहीं है। तो जब भी आपके जिसकी जन्म पत्रिका में सूर्य, ठीक है, चंद्रमा, गुरु जब ये पीड़ित हो जाएंगे, चाहे वह पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाएंगे, ठीक है, तो फिर आप निश्चित रूप से उनको कह दीजिएगा कि भाई पितृदोष अवश्य है। अब उसका विस्तार से विश्लेषण हम कर लेंगे। क्या क्या करेंगे? नवमांस पत्रिका को देख लेंगे कि नवमांस पत्रिका में सूर्य कहाँ पर है, ठीक है? अब जब रोग का विचार करेंगे तो दृष्कांड में उसकी स्थिति देख लेंगे, ठीक है? बाकी सभी जिसकी जैसी जैसी जन्मपत्रिका, जैसे जैसा हमारे पास में प्रश्न आएगा, उस हिसाब से कुंडलियों का हम विश्लेषण करके इसको विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मूल तो हमारा जन्म पत्रिका है, और जन्म पत्रिका में जब ये तीनों ग्रह पीड़ित होते हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से हमको समझना चाहिए कहीं ना कहीं पर हमारे यहाँ पर पितृदोष अवश्य लग रहा है। ये पितृदोष जब लग रहा है तो आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से देखिए, आप जन्म पत्रिका के माध्यम से देखिए, प्रश्न कुंडली के माध्यम से देखिए, किसी भी माध्यम से देखिए, ये अवश्य वहां पर प्रभावी रूप से दिखेगा। और जब यह दिखेगा तो निश्चित रूप से इसका उपाय करवाइए, और इन सब का उपाय यही है, पितृदोष का उपाय एक ही है, ठीक है? उनके लिए आप पितृ शांति, पितृ सूक्त का पाठ या त्रिपिंडी, ठीक है, ये सारी चीजें करवाइए। कहाँ पर करवाना है इसके भी विश्लेषण हम लोगों ने कर दिया, ठीक है? तो एक विचार तो हम लोग यह कर लेते हैं। दूसरा विचार कर लेते हैं जो कि हमने बताया पंचमेश, पंचमेश के साथ साथ में गुरु, ठीक है, और पंचम भाव का। इसका जब विचार कर लेते हैं तो भी हम अपने
जन्मपत्रिका में पुत्र से संबंधित, ठीक है, संतान से संबंधित विषयों का विचार करके देखते हैं। उपाय के रूप में संतान गोपाल का हम लोग उपाय कर सकते हैं, ठीक है। कई प्राणायाम है, ठीक है, कई प्राणायाम है। कई बार ऐसा देखा भी गया है कि नाड़ी दोष के कारण भी, ठीक है, नाड़ी दोष के कारण भी हमें संतान नहीं होती है, ठीक है। तो उसकी भी शांति जी होती, गुरुदेव। उसकी भी शांति होती है। नाड़ी दोष के साथ अगर पितृदोष हो गया तो कई बार तो संतान प्राप्ति असंभव हो जाती है। अब नाड़ी दोष को कैसे देखिएगा, तो नाड़ी दोष तो विवाह के समय ही हमको देखना चाहिए, है कि नहीं। जी गुरुदेव, विवाह के और समय देखना चाहिए गुरुदेव। मूल चीजें देखिए, यही चीजें होती है कि मूल चीजें, एक जन्मपत्रिका दिखाने से हमको क्या क्या लाभ होता है, ठीक है। एक जन्मपत्रिका दिखलाने से ये पता चल जाता है कि हमारी जन्मपत्रिका में कितना पितृदोष है, कहीं है कि नहीं है। दूसरे की जन्मपत्रिका में जो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, किसी भी तरीके से दोनों तरफ से आप देखें तो कहीं उनके अंदर में, अब हमारे अंदर भी पितृदोष हो गया, उनके अंदर भी पितृदोष हो गया, तो निश्चित रूप से संतान संबंधित, उन्नति से संबंधित बाधाएं आएंगी, ठीक है। नाड़ी दोष हो गया तो संतान संबंधित समस्याएं आएंगी, है कि नहीं। आपका जो है सो गण जो है सो मेल नहीं कर रहा है तो वैवाहिक संबंधों में मधुरता जो है सो प्राप्त नहीं होती है कि नहीं। ये चीजें भी देखा जाता है कई बार। तो जब इन सब का जब हम विचार ही नहीं करेंगे तो कैसे देखेंगे हम लोग, बताइए। तो एक जन्म जी पत्रिका गुरुदेव। का लाभ होता है, तो लोग तो आजकल जन्म पत्रिका दिखलाते ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट पंडित जी एक डेट बता दीजिए, अरे भाई जन्म पत्रिका से आपके विवाह के समय की स्थिति भी देखी जाती है, ये उस समय विवाह का जो है सो समय आपके अनुकूल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ तो फिक्स होकर टाइम आ जाता है कि हमको दिसंबर में एक डेट बता दीजिए या सितंबर में हमको एक डेट बता दीजिए। पंडित जी भी उतना ही काम करते, उसके हिसाब से चले जाते हैं। बाद में जब समस्याएं आती है, समस्याएं जब तक आएंगी नहीं तब तक समाधान कैसे निकलेगा, बताइए। तो समस्याएं आने के पश्चात समाधान हम लोग ढूंढते हैं, यह सबसे बड़ा जो है सो दिक्कत है। इसको जो है सो हम लोगों को इस विसंगति को दूर करना है, और यही इस कक्षा के द्वारा, आपके इस संस्थान के द्वारा से इन्हीं विसंगतियों को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है कि समस्या आने से पहले समाधान का जो है सो विश्लेषण, ठीक है, और समस्या उत्पन्न नहीं हो इसके लिए आपको उचित मार्गदर्शन, दोनों की ही आवश्यकता है। लेकिन यहाँ जी पर गुरुदेव। समस्या ये के नाड़ी दोष, भगवान नाड़ी बोलते दोष देखेंगे गुरुदेव, कैसे देखेंगे नाड़ी दोष? दोनों, भगवान दोनों के नक्षत्रों को जब आप मेलापक चक्र में देखते हैं ना विवाह के लिए, जी गुरुदेव। तो दोनों का नाड़ी एक ही हो जाएगा, ठीक है। जी गुरुदेव। जब नाड़ी एक ही हो जाएगी तो विवाह संबंधित उपरांत संतान आपको जो है सो विसंगतियां देंगी, ठीक है। जी संतान जी गुरुदेव। प्राप्त होगा, संतान होने का योग नहीं बनेगा। और पितृदोष और नाड़ी दोष दोनों ही हो जाए तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि फिर संतान होने में समस्या ही नहीं, असंभव भी हो जाएगा। चलिए, तो ये चीजें हैं। इसके पश्चात अब हम लोग जो है सो देखते हैं संतान सुख के लिए क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जिनको संतान नहीं हो रहा हो, ठीक है, संतान में जो है सो समस्याएं आ रही हों, ठीक है, बार बार गर्भपात हो जा रहा हो, उनको कुछ यंत्र हैं, उसको धारण करने से संतान व यश की प्राप्ति होती है। तो रवि पुख, ठीक है, मुहूर्त है यह, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो या गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, ठीक है। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र या गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र, तो उस दिन से आरंभ करके, ठीक है, उस दिन से आरंभ करके आप भोजपत्र पे, ठीक है, भोजपत्र पे
नित्य जो है अनार या तुलसी की कलम से, अनार की डंठल या तुलसी के डंठल से कलम बनाना है एक आपको, ठीक ना, लेखनी, ठीक है। अष्टगंध, गोरोचन, आप अष्टगंध का या गोरोचन का एक 9 खाने का बना लीजिए आप लोग। जो बॉक्स बनाए थे ना पहले यंत्रों के लिए, हर एक ग्रहों के लिए यंत्र, बनाए थे ना। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, बनाए। हाँ, तो 2-3 इसको बना लीजिए आप लोग। 3 यंत्र हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और नोट करने के पश्चात इसका जो है सो किस प्रकार से करना चाहिए, यह जो है सो आपको बताते हैं। कितना 3 यंत्र बनेंगे? हाँ हाँ, 3, तीनों में से कोई भी आप धारण कर सकते हैं। तीन यंत्र, जी बनाए। एक तो है, पहला है संतान सुख के लिए, संतान सुख के लिए। तो ऊपर वाली लाइन में, ठीक ना, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, 6-11-3 अंक लिखिए, 6-11-3, 6-11-3। बीच वाली लाइन में लेफ्ट टू राइट 479, 479। गुरुजी कैसे लिखना है, लेफ्ट टू राइट? हाँ, लेफ्ट टू राइट। पहले में क्या बताया था गुरुजी? 6-11-3, 6-11-3। दूसरी में गुरुजी? 479, बीच वाले में 479, 479, 479, 479। जी गुरुजी। उसके बाद में 10-2-8, 10-2-8, 10-2-8, नीचे वाली लाइन में 10-2-8, ठीक है। गुरुदेव, ये संतान सुख यंत्र है ना? संतान सुख के लिए है ये, ठीक है। इसको क्या करना है कि रवि पुष्य नक्षत्र से आरंभ करना है, रवि पुष्य या गुरु पुष्य, ठीक है। इस दिन से प्रतिदिन, ठीक ना, भोजपत्र पर अनार या तुलसी के कलम से, ठीक है। अष्टगंध, जी गुरुदेव। अष्टगंध या गोरोचन, आप अष्टगंध का इस्तेमाल कर सकते हैं या गोरोचन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 201 यंत्र बनाइए, 201 यंत्र बनाइए, ठीक है। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन 201 यंत्र बनाना है, ठीक है। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन 201 यंत्र बनाना है, और उसके बाद नित्य जो है आपको भोजपत्र पे इस यंत्र को लिखना है नित्य। जब यंत्रों की संख्या 2500 हो जाए, ठीक है, जब यंत्रों की संख्या 2500 हो जाए, ठीक ना, तो धूप दीप से पूजा करके, धूप दीप से पूजा करके षोडशोपचार इनका पूजन कर दें, पंचोपचार इनका पूजन कर दें, ठीक है, और नदी में बहा दें, ठीक ना, इनको नदी में बहा दें। गुरुदेव एक बार रिपीट कर दीजिए। रवि वो पुष्य नक्षत्र के दिन
201 यंत्र बनाना है, यही वाला जो मैंने लिखवाया है आपको, ठीक ना। तो रवि एक दिन में, पहले दिन में 201 बनाए। हाँ, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन 201 बनाना है, 201 यंत्र, ठीक है। भोजपत्र पे अनार या तुलसी के कलम से, ठीक है, कलम होगी और स्याही होगा आपका अष्टगंध या गोरोचन, ठीक है गुरुजी, जी। गुरुजी ये अलग अलग बनाना है कि मतलब एक भोजपत्र लंबे पे मतलब जैसे 10 बना लिए, या सबका अलग अलग अलग, अलग बनाना है? अलग अलग, जी अलग गुरुजी। अलग सब एक, ठीक है। 201 भोजपत्र पे ही 201 यंत्र बनेंगे गुरुजी। हाँ जी। ठीक है। जब 2500 और उसके बाद नित्य बनाना है, रोज, ठीक ना, रोज बनाना है, ठीक है। जब यंत्रों की संख्या 2500 हो जाए, ये टोटल 2500 यंत्र आप बनाए, पहला दिन 201 बना दिए रवि पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत या गुरु पुष्य नक्षत्र में आप यदि बना लिए, ठीक है। उसके बाद नित्य बनाना है। जब 2500 यंत्र पूरा हो जाए, 2500 बन जाए, तो इनका सबका जो है सो धूप दीप से पूजन करिए, और पूजन करने के पश्चात नदी में इसको प्रवाहित कर दीजिए, बहा दीजिए, ठीक ना। और रोज जो है आपको एक माला गुरु का जो है सो बीज मंत्र का आप जप करिए, ठीक है। गुरु के बीज मंत्र का एक माला जप करिए, और अपने संतान को अष्टगंध से तिलक लगाइए। जो भी आपकी संतान है, ठीक है, उसको तिलक लगाइए। इससे बिगड़ी हुई संतान जो है आपकी सुधर जाती है, ठीक है, और संतान का सुख प्राप्त होगा, ठीक है। अब ये तो है कि भाई संतान होने, गुरुजी, जी, ये संतान होने के लिए है कि मतलब जो बिगड़ी हुई है उसका सुधार के लिए है? संतान सुख की प्राप्ति के लिए आपका संतान है और आपके अनुसार नहीं चल रही है तो, या संतान आपके अनुसार चले तो, बसस्य पुत्रो, ठीक है। जी गुरुजी। ये है। अब दूसरा है, ये तो भाई संतान होने पर करेंगे। दूसरा है कि भाई संतान हो, इसके लिए क्या करें, ठीक है। तो इसके लिए एक बनाइए 4x4 का, 4x4 का, यानी कि 4 कॉलम ऊपर, 4 रो नीचे, ठीक है। 4x4 का यंत्र बनाइए, जी गुरुदेव। 4x4 का, ठीक है। 4x4 का बना लिए, जी गुरुजी बना लिया। और उसमें अंक लिखिए। पहले वाले खाने में लिखिए 342, बाएं से दाएं बता रहा हूं, लेफ्ट टू राइट। पहले वाले खाने में 342, 342, 342। जी गुरुजी। दूसरे वाले खाने में 349, 349। पहले वाले खाने में 342, दूसरे वाले खाने में 349, तीसरे वाले खाने में 2, तीसरे वाले खाने में 2, ओनली 2, ठीक है। जी और गुरुजी। चौथे खाने में लिख दीजिए ढ, ढ, ये टैट है डे वाला गुरुजी? ढ, ढ, ठीक है। ढ ढ या ढ? ढक्कन ढ, वाला ढ, डे गुरुजी? ढक्कन वाला? ढक्कन, ढक्कन, ठीक है। अब दूसरी रो में लिखिए। गुरुजी एक बार आप दूसरी इसमें मैसेज में लिख के डाल दो ना। ग्रुप में मैं डाल देता हूं, ठीक ना। जी गुरुजी। ठीक, एक मिनट।
अनिष्ट ग्रहों के उपाय वाले ग्रुप में मैंने डाल दिया। गुरु जी भी आया नहीं है। भगवान नेट स्लो है इसलिए थोड़ा सा विलंब है। ये देखिए चला गया। आ गया गुरु जी। ठीक है, मंत्र भी लिखा हुआ है, ओम उमापतये वर प्रदाताय संभवाय नमः। ठीक है, गुरुजी वो ऊपर की तरफ से क्लियर नहीं है जो आपने डाला है। मंत्र लिखा हुआ है भगवान, अब बाकी मैं बता रहा हूँ इस तरीके से लिखना है। ये तीनों यंत्र हैं, ठीक ना, और तीनों के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जी गुरुदेव। यंत्र बना लें आप लोग। गुरु जी दूसरे का लिखवा दीजिए, बना लिया यंत्र दूसरा। हाँ, दूसरा यंत्र बना लिए। ये है गर्भधारण यंत्र। इसको भी रवि पुष्य या गुरु पुष्य योग में भोजपत्र पर इसको लिखना है, ठीक है। भोजपत्र पे लिखना है। स्याही क्या रहेगी उसको लिख लीजिए, केसर से, ठीक ना, केसर से। और लेखनी रहेगी अनार का कलम, ठीक है। लेखनी होगी आपका अनार का कलम, ठीक है ना। जी गुरुदेव जी जी। अनार के कलम से इस यंत्र को बनाइए गुरु पुष्य या रवि पुष्य के दिन, ठीक है। धूप दीप से पूजा करिए और 11 माला ओम उमापतये वर प्रदाताय संभवाय नमः मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है। इसका 11 माला जप करिए, ठीक। स्त्री गुरु जी 11 माला एक दिन करनी है कि मतलब रोज करनी है, कितने दिन 11 तक? माला एक दिन, जिस दिन यंत्र बनाएंगे आप, ठीक है, ठीक है ना। जी गुरुदेव। 11 मंत्र इसका जो है सो 11 माला जप करिए। 21 दिनों तक गौरी शंकर की संयुक्त रूप से उपासना करिए और पति और पत्नी दोनों करें, ठीक ना। जी गुरुदेव। और फिर लिखा जी हुआ है ओम उमापतये वर प्रदाताय संभवाय, 11 माला जप पर डे आपको करना है 21 दिनों तक, ठीक है। तो जी गुरुदेव जी। गर्भधारण हो जाता है, ठीक है। जी ये गुरुदेव यंत्र जी। तो एक ही बनाना है ना भगवान, एक यंत्र। हाँ, यंत्र एक ही बनेगा, उसी का पूजा करना है और 11 माला जप है ओम उमापते वर प्रदाताय संभवाय नमः, ठीक है। उसी दिन धारण भी करना है, ठीक ना। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ही इस यंत्र को धारण भी करना है। लेखनी होगी अनार का कलम, स्याही होगी केसर, ठीक है। गुरु जी ये किस में धारण करना, मतलब जैसे किसी उसमें लॉकेट वगैरह में, कैसे? आप इसको जो है सो धारण कर लीजिए। इसमें लॉकेट इत्यादि में भी धारण कर सकते हैं इसको, ठीक है। लॉकेट में धारण करा सकते हैं या फिर इस यंत्र को बढ़िया से मोड़ के ताकि वो फटे नहीं, ठीक है। एक आता है ना, वो क्या नाम है, कल क्या बोल रहे थे। लॉकेट? लॉकेट नहीं ताबीज? भैया, ताबीज, ताबीज? ठीक है। उस ताबीज में आप धारण कराइए, उसके अंदर में स्त्री को गर्भ जो है सो प्राप्त होगा, ठीक है। 11 माला जप करना है 21 दिनों तक। पति पत्नी दोनों भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजन करें, ठीक है।
अब जी तीसरा गुरुजी। आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, ठीक है, बना लिया होगा। यह मंत्र रवि पुष्य योग से, ठीक, या शुक्ल पक्ष के रविवार से आरंभ करना है, ठीक है। प्रातः समय भी दिया हुआ है, ठीक है। प्रातः कालीन आप जो है इसको सुबह में भोजपत्र पर गोरोचन या केसर से, अनार के कलम से, ठीक ना, भोजपत्र पर गोरोचन से या केसर से, ठीक है। लेखनी होगी अनार का कलम। 101 यंत्र बनाना है, ठीक है, 101 यंत्र बनाना है। 21 बार गायत्री मंत्र का जप करना है, ठीक है। 21 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। जब 2424, ठीक है, पूर्ण हो जाए तो सब यंत्र को धूप दीप से पूजा करके नदी में बहा दीजिए, ठीक है। जी गुरुदेव। और 21 बार सूर्य के सामने गायत्री मंत्र का जो है सो जप करना है आपको, ठीक है। गायत्री मंत्र का जप करना है। तब आपको सूर्य से संबंधित यदि समस्याएं हैं, ठीक है, पितृदोष है, ठीक है, तो यह इसलिए है कि बार बार जब गर्भपात हो जाता हो, ठीक है, या संतान हो के और संतान का सुख प्राप्त नहीं होता हो, तब इस यंत्र को धारण करने से आपको अनुकूल फल मिलेगा, ठीक है। जी गुरुदेव। चलिए, अब जो है अन्य जो है चीजों पर हम लोग चर्चा करते हैं। बंधत्व निवारण तांत्रिक प्रयोगों पर, ठीक है, बंधत्व नाशक, ठीक है, बंधत्व निवारण, इन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज थोड़ी कक्षा हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो, ठीक है। प्रार्थना के लिए देखिए, प्रार्थना के लिए कई नियम हैं, आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। इसके लिए मंत्र की आवश्यकता नहीं, कुछ हमारे उपयुक्त दोहे हैं, इनको भी हम लोग जप सकते हैं, ठीक है। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं मति भाव, चाहूं तुम्हें सदा साधा समान सुत, प्रभु मन कवन दुराव, प्रेम मगन कौशल्या निषदिन जात न जान, सुत स्नेह वश माता बाल चरित कर ज्ञान। रामचरितमानस की चौपाई है, ठीक है। इसको भी मैं ग्रुप में डाल देता हूं, आप लोग इसका भी देख लें और थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा ये भी बंधत्व निवारण के लिए और इसके लिए आपका उपयुक्त है।
जी थोड़ा सी और बताएंगे बंध तो मतलब क्या? मतलब बंधत्व का मतलब हो गया कि मान के चलिए किसी प्रकार की कोई क्रिया हो गई हो आपके साथ में, ठीक ना। तांत्रिक प्रयोग के अंतर्गत में जब हम बात करते हैं तो मारण, मोहन, स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन, ठीक है। आपके जन्म पत्रिका में पंचम स्थान पीड़ित है, ठीक है। खास करके स्त्रियों की जन्म पत्रिका में, जिसको बांझ योग भी कहते हैं, ठीक ना। ऐसी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, ठीक है, तो इस यंत्र को इस प्रकार आपको ये प्रार्थना से वो चीजें भी दूर होती हैं, ठीक है। बार बार गर्भपात हो जाता हो, गर्भधारण हो गया हो, ठीक है, अब संतान संबंधित समस्या ना हो, बढ़िया से जिसको बोलते हैं ना डिलीवरी हो जाए संतान की, ठीक है। पहले कभी गर्भ ठहरा हो, गर्भपात हो गया हो, ठीक है, मृत बालक जन्म लिया हो, ठीक है। इन सभी समस्याओं में इस प्रकार के ये जो दोहा हैं इसको गुनगुनाने से, ठीक है, इसके स्मरण करने से हमको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, ठीक है। गुरुजी एक बात पूछनी थी। बोलिए। जो जैसे कि आपने ये जो हमने यंत्र है जो तीनों बताए हैं, मान लो किसी के लिए अगर कोई यजमान करने में मतलब इसको परिपूर्ण ना हो, जो कर नहीं सकता हो, तो जैसे उसके लिए हम करके उसको दे सकते हैं जी, भाई पंडित जी आप करके दे दो इसको, और फिर मतलब जैसे भवाना होगा या पूजा करनी होगी वो कर लेंगे, लेकिन आप यंत्र बना के दे दो हमें, ये इतने लिख के दे दो, तो ऐसा पॉसिबल है गुरुजी? संभव है हाँ, ऐसा? कर सकते हैं, यजमान के निमित्त तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। बस ये ये वही गुरुजी उसके घर पे करने हैं कि अपने घर पे भी करके दे सकते हैं उसको? यथासंभव पवित्र स्थान पर यदि आप करें, उसके घर पर करें, ठीक है, या तो फिर अपने घर पर ही करिए, ठीक है। लेकिन कार्य करते वक्त यजमान के नाम गोत्र का संकल्प अवश्य करें कि भाई ये मैं फलना यजमान के कल्याण के लिए कर रहा हूं, नाम इसका ये है, गोत्र ये है, ठीक है। जी गुरुजी धन्यवाद। आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला वाला जो आपको मैंने अभी भेजा है ग्रुप में, पति पत्नी दोनों ही इसको करते हैं, बिना माला के ही ऊपर के चौपाइयों का आप गान कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें किसी प्रकार की कमी है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति या पत्नी में से किसी एक में संतान से संबंधित समस्याएं होती हैं, ठीक है, उनको तो अवश्य करना चाहिए। हमारे पुराणों में इसका बखान किया गया है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसके घर में वो जहाँ रहती हो वहां पे नित्य मंगल गान हो, रामचरितमानस का जप हो, ठीक है। खास करके बाल कांड का पाठ होता रहे, ठीक है। धार्मिक ग्रंथों का श्रवण कराना चाहिए, उनके श्रेष्ठतम नीति इत्यादि जो भी चीजें हैं, हमारे पुराणों की उत्तम बातें उनको बतलानी चाहिए, सिखानी चाहिए, श्रवण कराना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं ना, कई सारे संस्कार होते हैं हमारे, ठीक है। उन संस्कारों के माध्यम से हम सत्यनारायण व्रत इत्यादि की कथा के माध्यम से, ठीक है, जातक में सद्गुणों का प्रवेश कराते हैं, ठीक है। जो संतान हो सदोगुणी हो, उत्तम चरित्र हो उसका, ठीक है। और यदि इस प्रकार से हम करते हैं कार्य को तो निश्चित रूप से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, ठीक है। दूसरा है बंधत्व नाशक मंत्र, ठीक है।
वो भी जो है सो चौपाई दी गई है, जिस स्त्री को संतान न होती हो, ठीक है, सब कार्य करते समय दूसरे चौपाई का जो है सो गुणगान करना चाहिए, ठीक है, तुलसी या रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए, ठीक है, भोजन कराना चाहिए कुत्ते को। उसके बाद में जो नियम है बता ही गया है। बंधत्व निवारक तांत्रिक मंत्र प्रयोग भी दिया है। मंत्र है ओम हुं गंग लोंग हरिद्रा गणपतये वर वरद सर्वजन हृदय स्तंभ्य स्तंभ्य स्वाहा। मंत्र महोदधि का यह मंत्र है, आपको इसका भी यथासंभव प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके भी विधि बताई गई है। ऋतु स्नाना, स्त्री गणेश पूजन करके 4 तोला गोमूत्र छानकर उसमें दूध बच तथा हल्दी पीसकर जो ऊपर के मंत्र हमने बताए उनको 1008 जप से अभिमंत्रित करें। कन्या तथा बच्चों को लड्डू खिलाने के बाद उस मिश्रण को पी लें, ठीक है, तो गुणवान पुत्र को प्राप्त करती है, ठीक है। आयुर्वेदिक औषधियों और वैदिक ग्रंथों में भी इसका जो है सो जिक्र है, ठीक है। बताया ही गया है कि गोमूत्र का सेवन और गोमूत्र कितना लाभकारी है, इसके लिए हमको कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है सो बताया गया है संतान बाधा का निवारण, ठीक है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है और यदि किसी प्रकार की विसंगति है उसको दूर करता है। आगे जो है सो आपका गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना भगवान। तो ये जी गुरु चीजें जी गुरुदेव, ठीक है गुरुदेव। ये चीजें हैं और इसको जो है सो करने के पश्चात आपको उत्तम संतान इत्यादि की प्राप्ति होती है, ठीक है। जी गुरु जी। इसके बाद गायत्री मंत्र है, ये जो है ना वो आगे लिखा हुआ है ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ठीक है, ठीक है भगवान। जी गुरु जी। तो ये संतान से संबंधित कुछ प्रयोग थे, ठीक है, इसको हम लोग अपनाकर अपने मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक कर्मकांडी के तौर पर, ठीक है, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करिए। अगर किसी की जन्म पत्रिका उपलब्ध नहीं हो, संतान संबंधित परेशानी लेके आती है, तो आप सबसे पहले उनको त्रिपिंडी शांति के लिए प्रिस्क्राइब करें, ठीक है। त्रिपिंडी शांति के उपरांत कोई भी इनमें से अनुष्ठान करा के आप उनके मनोरथ को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए जी गुरु जी। बोलिए ब्रह्मानंद जी, आपके प्रश्न बोलिए ब्रह्मानंद जी। गुरुदेव प्रणाम। नमो नमः, क्या प्रश्न है भगवान। गुरुदेव कुछ है ना पितरों के मंत्र भी व्हाट्सएप पे भेज देना गुरुदेव। ठीक है। जी गुरुदेव। कोई और किन्हीं का कोई समस्या, कोई संदेह हो। चलिए गुरुदेव अगर समय हो थोड़ा सा तो वो जो पितरों का आवेग और राहु की दशा का थोड़ा सा आप वर्णन कर देते। ठीक है भगवान। राहु की दशा में देखिए, दशा प्रकरण में मैंने कई बार इन चीजों का जिक्र किया है। राहु जिस स्थान पर है, गोचर में जिस स्थान पर है, ठीक है, उससे संबंधित जो है समस्याएं अपनी महादशा में जरूर लेके आएगा, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि राहु के कारण धन की भी प्राप्ति होती है, ठीक ना। संचालक थोड़ा सा ध्यान दें, कॉल रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा जो है सो बंद कराइए, ठीक है। मैं कल भी इस चीज पर जो है सो कहा था, इसको थोड़ा सा देखें आप लोग। चलिए, तो गौरव जी
राहु जिस स्थान पर आपके जन्म पत्रिका में स्थित है वहां पे, ठीक ना, जब उसकी दशा आ रही है, दशा होती है 18 वर्ष की, ठीक है, और सामान्यतः ये जो दशा होती है राहु की, जातक के लिए बड़ा ही संघर्ष का काम कराती है, ठीक ना। हम लोग दशा प्रकरण में इस चीज पर विस्तार से चर्चा किए हैं, ठीक है। बड़ा ही संघर्ष कराने वाली यह जो है सो होती है, और जातक जितना इसमें संघर्ष करता है, आगे गुरु की दशा में उतना ही जो है सो आनंद भी प्राप्त करता है। हालांकि समय मिला जुला रहता है, किस प्रकार से कौन से स्थान पे गोचर कर रहे हैं, कौन सी दशा कब प्राप्त हो रही है, ठीक है, उस समय गोचर की क्या स्थिति, यह भी बहुत मायने रखती है, ठीक है। लेकिन फिर भी जिस स्थान पर आपके जन्म पत्रिका में राहु स्थित है, अगर रोग भाव पर है, तो राहु की दशा में प्रारंभ में ही आपको रोग दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उससे संबंधित विसंगतियां लेके ही आएगा, ठीक है। मान के चलिए कि चतुर्थ भाव पे आपका राहु है, ठीक है, चतुर्थ जी भाव गुरुदेव। पे राहु है आपका स्थित है, राहु की दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से आपको राहु की महादशा में माता से संबंधित, सुख से संबंधित, भूमि भवन से संबंधित संघर्ष को दिखलाएगा, ठीक है, अवरोध को दिखलाएगा निश्चित रूप से। गोचर में जहां पर स्थित है राहु, ठीक है, गोचर में जहां पर स्थित है, मान के चलिए कि चतुर्थ भाव में राहु स्थित है, गोचर में द्वादश भाव में आ गया, ठीक है, आपको न्यायालय से संबंधित, शत्रुओं से संबंधित खर्च अधिक कराएगा, अपनी महादशा जब उसकी चलेगी तब। यही चीज अंतरदशा में भी है, यही चीज किसी न किसी ग्रहों के अंतर्गत यदि उसकी अंतरदशा आती है, गोचर में जहां पर भी है, दोनों का प्रभाव आपको देके जाएगा, ठीक है। किसी न किसी प्रकार से आपके शारीरिक पीड़ा लेके आएगा, हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक करा दे, राहु यदि चतुर्थ स्थान पर स्थित है, ठीक है, द्वादश स्थान पे है आपके, किसी आंख में जो है सो प्रॉब्लम ले आ दे, ठीक है, पेट में समस्या ले आ दे, ठीक है, ये चीजें आपको दे के जाएगा। अब रही बात आपकी पितरों का आवेग किसी संतान के अंतर्गत या किसी जातक के अंतर्गत, ठीक है, तो ये आवेग जो है छठे भाव में, ठीक है, अष्टम भाव में यदि राहु है, द्वादश भाव में यानी कि त्रिक भाव में बैठ गया, तो छठा भाव किसका जातक है, किसका प्रभाव देता है, रोग का, है ना, शत्रुओं का, ठीक है। तो यहाँ पर यदि राहु स्थित है तो निश्चित रूप से वो आवेग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कई बार तो लग्न में बैठा राहु भी इन चीजों को दे देता है, अगर सूर्य के साथ बैठ जाए तो निश्चित रूप से आपके अंदर में वो विसंगतियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। जी गुरुदेव। और कुछ कहना है इसमें आपको? जी गुरुदेव, बस यही, जैसे किसी परिजन की चल रही है राहु की महादशा और वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी जब तक पूजा पाठ, तो उनके निमित्त, क्या उनके निमित्त उनको उस प्रकोप से बचाने के लिए हम भी करा सकते हैं ना, उनके निमित्त शिव पूजन ये या रुद्राभिषेक? हाँ, रुद्राभिषेक तो अलग चीजें हैं, ठीक है। पितरन से संबंधित यदि कुछ उपाय है तो हम्म। उनके कुल खानदान के लोग करें तो ज्यादा उत्तम है, या तो उनका संतान करे, या तो उनकी पत्नी करे, या तो वो स्वयं करें, या तो उनके कुल खानदान में से कोई करे, उनको प्राप्त हो जाएगा, ठीक जी है ना, गुरुदेव। वो जी प्राप्त हो। गुरुदेव। लेकिन ये रुद्राभिषेक इत्यादि जो कुछ भी है, ठीक है, अगर जी। स्वयं करता है जातक, ये जान लीजिए, कोई भी कार्य में जब तक आप अपना शारीरिक श्रम नहीं दिखलाते हैं, अपनी उपस्थिति नहीं दिखलाते हैं, तो उसका जो है सो फल भी आपको नहीं प्राप्त हो सकता है, वो श्रेष्ठतम फल नहीं मिलेगा, इतना ही मैं कहूंगा। जरूर जी। मिलेगा, थोड़ा बहुत जो भी होगा वो मिलेगा ही, ठीक है, लेकिन वो श्रेष्ठतम फल नहीं मिलेगा। वो श्रेष्ठतम प्राप्त फल प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ, और कुछ भगवान?
साधुवाद गुरुदेव। धन्यवाद। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? चलिए ठीक है, तो आज कक्षा का हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं। कल हम लोग रोज